आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद बहुत प्राचीन लगे, लेकिन असल में ये हमारे आज के जीवन के लिए एक बेहद सटीक और मॉडर्न साइकोलॉजिकल गाइड है। हम बात कर रहे हैं भारत के अब तक के सबसे महान विचारकों में से एक आचार्य चाणक्य की। उनकी चाणक्य नीति सिर्फ राजाओं और पुराने साम्राज्यों तक सीमित नहीं है। ये सीधे सीधे इंसानी दिमाग, ह्यूमन बिहेवियर और जीवन जीने के सही तरीके का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। आज हम चाणक्य नीति के इन 10 साइकोलॉजिकल और व्यवहारिक जीवन के पाठों को एक बहुत ही सरल, प्रभावशाली और मोटिवेशनल गाइड के रूप में डिकोड करेंगे, जो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में सफलता हासिल करने के लिए सच में बेहद जरूरी हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। चाणक्य नीति का एक बहुत ही कड़वा लेकिन 100% सच्चा पाठ ये है कि हद से ज्यादा लगाव हमेशा डर और दुख ही लेकर आता है। हमारी संस्कृति में परिवारों के बीच अक्सर हेल्दी बाउंड्रीज गायब होती हैं। साइकोलॉजी की भाषा में इस कंडीशन को एनमेशमेंट या उलझाव कहा जाता है। होता क्या है कि एक इंसान अपने परिवार से इतना ज्यादा जुड़ जाता है कि उसकी खुद की कोई अलग पहचान, दोस्त या लक्ष्य ही नहीं बचते। चाणक्य साफ चेतावनी देते हैं कि ओवर अटैचमेंट इंसान को अंदर से एकदम खोखला और कमजोर बना देता है। सोचने वाली बात है, जब कोई अपनी खुशी के लिए पूरी तरह किसी और पर निर्भर हो जाए तो वो बस एक अनजाने डर के साए में जीने लगता है। अब इन 10 पाठों को हम सिर्फ एक साधारण लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे। इसके बजाय हम इस पूरी यात्रा को 4 स्पष्ट चरणों में बांटेंगे। पहला है मन और डर पर विजय। दूसरा, रिश्तों की सीमाएं और संगत। तीसरा चरण है कर्म, संघर्ष और सही दिशा। और सबसे आखिर में नेतृत्व और आत्मरक्षा। ये पूरा स्ट्रक्चर हमें सिखाएगा कि कैसे खुद पर काबू पाने से लेकर इस बाहरी दुनिया का सामना किया जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले चरण से, मन और डर पर विजय। दुनिया में कोई भी बड़ी कामयाबी या ताकत तब तक हासिल नहीं की जा सकती जब तक इंसान का अपने खुद के विचारों, अपनी चिंताओं और अपने अंदरूनी डर पर पूरा कंट्रोल न हो। इस पर चाणक्य का 7वां पाठ मन की 2 अलग अलग अवस्थाओं का बहुत ही बढ़िया अंतर समझाता है, एक अशांत मन और एक नियंत्रित मन। अब देखिए, जिस इंसान का मन हर वक्त बेचैन रहता है, वो जब अकेला होता है तो दूसरों का साथ ढूंढता है, क्योंकि उसके नेगेटिव विचार उसे अंदर ही अंदर सताते हैं। लेकिन जब वो लोगों के बीच होता है तब भी वो अकेला ही महसूस करता है, क्योंकि उसका फोकस वहां होता ही नहीं। इसके बिल्कुल उलट एक कंट्रोल्ड माइंड वाला इंसान अकेले में भी पूरी शांति महसूस करता है और दूसरों के साथ भी बहुत गहरे और मजबूत रिश्ते बना सकता है। इसीलिए अपने मन को शांत करना ही सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। डर की बात करें तो चाणक्य का 6ठा पाठ इससे निपटने का एक बहुत ही अचूक तरीका बताता है। स्टेप 1, डर को कभी अपने नजदीक मत आने दो। और स्टेप 2, अगर गलती से भी ये नजदीक आ जाए तो बिना सोचे तुरंत इस पर हमला कर दो। सच तो ये है कि डर पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल चीज है। मान लीजिए किसी से बात करने में झिझक हो रही है। अब इस पर जितना ज्यादा सोचा जाएगा वो डर उतना ही विशाल होता जाएगा। तो डर से भागने के बजाय उसका डटकर सामना करना चाहिए, वरना वो दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। चलिए अब दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, रिश्तों की सीमाएं और संगत। अपने अंदर की दुनिया को समझने के बाद अब अपने आसपास के सोशल सर्कल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सच यही है कि इंसान किन लोगों के साथ उठता बैठता है वही उसके भविष्य की दिशा तय करता है। यहाँ चाणक्य का 9वां पाठ संगत के बारे में एक आंखें खोल देने वाली बात कहता है। एक आईने की तरह हमारा फ्रेंड सर्कल हमारी असली पर्सनालिटी दिखाता है। एक सच्चा दोस्त वो है जो हर खुशी, गम, मुश्किल और त्योहार में चट्टान की तरह साथ खड़ा रहे। लेकिन एक टॉक्सिक या जहरीला दोस्त वो सिर्फ अपना मतलब निकालता है और इंसान को अनजाने में एक बुरा व्यक्ति बनने की तरफ धकेल देता है। अगर किसी के साथ रहने से आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिल रही है तो उनके साथ अपना कीमती वक्त बर्बाद करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और इसी से जुड़ा चाणक्य का 4था पाठ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सटीक बैठता है। वो कहते हैं कि उस इंसान पर कभी भरोसा मत करो जो बात सुनते हुए इधर उधर देखता रहे। जो इंसान बात करते समय आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं रखता या बात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता, असल में वो कोई सम्मान नहीं करता। ऐसे लोग बस अपना काम निकलवाना चाहते हैं। साइकोलॉजी के नजरिए से भी यह एक बहुत ही क्लियर रेड फ्लैग है कि ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। अब बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ, कर्म,
संघर्ष और सही दिशा। सही माइंडसेट और सही संगत तो मिल गई, अब वक्त है उस एनर्जी को असली दुनिया में उतारने का। ये चरण पूरी तरह से हार न मानने, कुछ अलग हटकर फैसले लेने और जीवन में एक गहरा मकसद ढूंढने के बारे में है। चाणक्य का 8वां पाठ शायद थोड़ा हैरान करने वाला लगे, क्योंकि ये कहता है कि एक गधे से 3 गुण सीखने चाहिए। जी हाँ, ये सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन एक गधा जिसे समाज अक्सर बेवकूफ़ी का प्रतीक मानता है, उसके जीने के तरीके में भी एक बहुत गहरी समझदारी छिपी है। पहला गुण, बिना थके लगातार काम करना। दूसरा, बदलते मौसम और हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेना। और तीसरा, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ बिना किसी शिकायत के उठाना और संघर्ष के उस दर्द में भी खुशी ढूंढ लेना ही असल में सच्ची हिम्मत है। इसके बाद चाणक्य का तीसरा पाठ भीड़ के रास्ते और एक अनोखे रास्ते के बीच का फर्क बहुत ही शानदार तरीके से सामने रखता है। गलत दिशा में भाग रही भीड़ का हिस्सा बनने से लाख गुना बेहतर है कि सही दिशा में अकेला चला जाए। भीड़ वाले रास्ते पर, जिसे सब चुनते हैं, वहां सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और इंसान बस एक एवरेज बनकर रह जाता है। लेकिन वो अनोखा रास्ता, वहां लोग जाने से डरते हैं, इसलिए वहां डिमांड ज्यादा है। जब तक कोई अपनी खास और अनूठी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करता, वो कभी भी अपनी एक अलग पहचान नहीं बना सकता। सही दिशा में काम करने की इसी अहमियत को चाणक्य अपने 5वें पाठ में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझाते हैं। एक अच्छी खुशबू वाला अकेला फूल पूरे बगीचे को महकाने के लिए काफी होता है। बिल्कुल वैसे ही एक योग्य और काबिल बच्चा पूरे परिवार के भविष्य को संवार देता है। लेकिन दूसरी तरफ, जिस तरह एक सूखी पत्ती पूरे आंगन में आग लगाकर उसे राख कर सकती है, उसी तरह एक अयोग्य इंसान परिवार के इतिहास और भविष्य दोनों को मिट्टी में मिला सकता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में भीड़ बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है सक्षमता और क्वालिटी पैदा करना। अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर, नेतृत्व और आत्मरक्षा। देखिए, मन पर कंट्रोल और कड़ी मेहनत का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक कि इस मतलबी दुनिया से खुद को बचाना न सीख लिया जाए। चाणक्य का दूसरा पाठ लीडरशिप का असली मतलब समझाता है। एक लीडर की परख इस बात से कभी नहीं होती कि वो कितने बेहतरीन नियम बनाता है, बल्कि इस बात से होती है कि वो खुद उन नियमों को कितना मानता है। अगर कोई खुद अपनी बात पर नहीं टिकता, तो भला दुनिया उसका सम्मान क्यों करेगी? एक सच्चा लीडर वो होता है जो दूसरों पर उंगली उठाने या ज्ञान बांटने से पहले खुद के प्रति उतना ही सख्त होता है जितना वो दूसरों से उम्मीद करता है। अब एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोगों का ही सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है? ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल सवाल है जो शायद हम सभी ने कभी न कभी जरूर सोचा होगा। इसका सीधा कनेक्शन चाणक्य के पहले और सबसे जरूरी नियम से है, जो असल में हमारे सर्वाइवल और हमारी हिफाजत के लिए सबसे ज्यादा अहम है। और वो नियम इस बहुत ही मशहूर कहावत में छिपा है, जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ बच जाते हैं। जो लोग खुद को बहुत ज्यादा सीधा साधा मानते हैं, वे आमतौर पर किसी का बुरा तो नहीं करते, लेकिन जब दुनिया उनके साथ बुरा करती है तो उनमें उस बुराई को रोकने की ताकत ही नहीं होती। चाणक्य की ये चेतावनी बिल्कुल साफ है कि कभी भी इतने सीधे मत बनो कि कोई भी आकर आसानी से फायदा उठा ले। तो यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि जिस तरह एक बिना जहर वाले सांप को भी अपनी जान बचाने के लिए खुद को खतरनाक दिखाना पड़ता है, ठीक उसी तरह एक अच्छे इंसान को भी थोड़ा सा टेढ़ापन और हिम्मत दिखानी ही चाहिए। ये इसलिए नहीं कि दूसरों को दबाना है या किसी का नाजायज फायदा उठाना है, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि ये दुनिया उसे कुचल कर आगे न निकल जाए। अपनी अच्छाई को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए। अब इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आते हैं। हमने देखा कि सफलता की असली शुरुआत अपने ही मन को काबू में करने से होती है। उसके बाद सही रिश्ते चुनना, अपनी एक अलग और अनोखी राह पकड़ना और आखिर में अपनी अच्छाई की हिफाजत के लिए दुनिया के सामने खुद को मजबूती से खड़ा करना। ये पूरी चाणक्य नीति आज के मॉडर्न जीवन में कामयाब होने के लिए सच में एक बहुत ही पावरफुल और मुकम्मल फिलॉसफी है। अंत में एक सवाल जो सबको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या एक इंसान का आज का व्यवहार उसके कल का निर्माण कर रहा है? आज जो बाउंड्रीज तय की जा रही हैं, जिन डरों का सामना किया जा रहा है और जो संगत चुनी जा रही है, वही तय करेगी कि आने वाला कल कैसा होगा। चाणक्य के इन साइकोलॉजिकल पाठों को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, इन्हें असल जिंदगी में उतारना जरूरी है।
इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ।